वो कह रहा है सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर। बिल्कुल सही बात है, तू रोजाना ये टाइप करता था, पिछले पूरे 3 साल से तू ये रोजाना टाइप कर रहा है। यस, हमेशा की तरह आज का मेरा आंसर भी यही है, यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और इनफैक्ट अगले जो 10 दिन है आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरे अचानक से लाइव आने का जो मेन मोटिव है, जो मेन वजह है वो यही है कि अगले 10 दिन कहीं आप इसको लाइटली ना ले लो। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे, मुझे पता है कि आप सब लोग सीरियसली लोगे, लेकिन अगर आप सीरियसली 100% के स्केल पे 100% लोगे, तो मैं आज इसलिए आया हूं ताकि मैं चाहता हूं कि अब आप 100% नहीं, आप कम से कम 300% चीजों को सीरियसली लो। ठीक है, हाँ, बढ़िया तरीके से जो है, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, चीजों को सीरियसली लेना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई किसी भी चैप्टर का बैकलॉग है आपका, फिर भी आपको छोड़ कर नहीं जाना है। ठीक है, आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, केवल फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ ले। ठीक है, आसान आसान जो फॉर्मूले उसमें है वो एटलीस्ट कर ले, क्योंकि जेईई के सवाल अक्सर आसान पूछे जाते हैं। ऐसा ना हो कि भाई साहब कोई चैप्टर तो पूरी तरीके से छोड़ के चला गया, ठीक है, तुझे कुछ नहीं आता उस चैप्टर में, बाद में पता चला कि बहुत आसान सवाल आ गया। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी उठा ले, जैसा 11th का वेव उठा ले। ठीक है, तेरे को वेव ऑन स्ट्रिंग नहीं आता, ठीक है, तूने डर के मारे छोड़ दिया, और सवाल बिल्कुल यही आ गया कि वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, इसी पे बेस सवाल आ गया, फॉर्मूला बेस। ठीक है, वेव की इक्वेशन देके उसने जो है चुपचाप उससे वेव स्पीड पूछ ली उसने, इस पे डायरेक्ट सवाल आ गया। ठीक है ना, दोनों रस्सी को दोनों तरफ फिक्स कर देंगे तो पांचवें हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब एक फाड़ में गई, अगर किसी को नहीं आती ये चीज कि भाई साहब कैसे हार्मोनिक बनते थे, ठीक है, किस प्रकार से स्टैंडिंग वेव जनरेट होती थी, अगर कोई नहीं आता, किसी को भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पढ़ के जा सकता है ना कि फंडामेंटल मोड B/12 होता है और पांचवा हार्मोनिक 5B/12 होता है, जहां पर बी होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। पसंद आ रही है? तो ऐसे आपको ऊपर ऊपर से ही उन बच्चों को मैं बोल रहा हूं जिन बच्चों के कोई चैप्टर नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, तो भाई साहब इतना तो पढ़ के आप जरूर जाएं। ठीक है, हाँ, ओके, लॉजिक गेट का बैकलॉग है, लॉजिक गेट खत्म कर। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, ये देख कभी भी मजे ले रहा है, वो कह रहा मीन फ्री पाथ है, मार खाएगा ही आज। हरी बात समझ में, जितना मैंने आपको क्लास में करा दिया है, ठीक है, उसी से ही पेपर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऑल तो मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, ठीक है, आजकल के अंदर बनाऊंगा, जिसका नाम कुछ ऐसे ही रखूंगा, मैं कोशिश अभी टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसका नाम कुछ इस प्रकार से रख दूंगा कि दिस आर द लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। ठीक है, कि अगर किसी के पास समय हो तो आप देख लीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर आपका मीन फ्री पाथ हो गया, जिसके अंदर आपका प्लेन मिरर के वो पार्ट हो गए जो जेईई मेन से हट चुके हैं, जिसके अंदर आपका कार्नोट साइकिल हो गया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर हो गया। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी जेईई से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, और या बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी एक आध वीडियो मैं सोच रहा हूं बना दूं आपको। ठीक है, अभी तक के लिए जितना मैंने आपको करा रखा है बेटा उतना ही अच्छे से कर ले, उतना ही कर लेगा, 99.99% इजिली ले आएगा। ठीक है ना, हाँ, ऑप्टिक्स का बैकलॉग है तो बेटा बैकलॉग है तो खत्म कर इसको। ठीक है, खत्म कर, छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ऑप्टिक्स हमने क्लास में बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा था। ठीक है, तो अगर क्लास के लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बाहर आप किसी भी यूट्यूब की 2 घंटे की 3 घंटे की शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहां से एटलीस्ट ये देख लीजिएगा कि लेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, लेंस अगर हवा में है और पानी में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं, बहुत सारे लेंस को कॉन्टैक्ट में रख दिया हो तो कैसे एफिफेक्टिव निकालते हैं हम लोग वहां पर। ठीक है, प्रिज्म का डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, ये चीजें एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहीं से सवाल ज्यादातर बनते हैं। सर 11 का मैराथन आप ही लोगे? हाँ बेटा 11 का मैराथन मैं ही लूंगा। ठीक है, 11 का मैराथन मैं ही लूंगा, इसी वजह से जो है अभी तो मैं खैर दिल्ली में हूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे को शायद आज या कल में कोटा मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैराथन में वहीं से लूंगा, बिल्कुल, महा मैराथन, यस, महा मैराथन। ठीक है, बुक का नाम बेटा, बुक का नाम बिल्कुल फाइनल हो चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा नाम है। ठीक है, और बुक कल शाम को मैंने कंप्लीट करवा दी, मतलब कल शाम को वो जो है प्रिंटिंग पे चली गई है। ठीक है, और जो है इसके आगे का प्रोसेस मेरे हाथ में नहीं है, अब वो पब्लिशर के हाथ में है, फिर आई थिंक 4-5 दिन का टाइम लेगी वो प्रिंट होने में, उसके बाद फिर 2-3 दिन का टाइम लेते हैं वो लोग बाइंडिंग्स में। ठीक है, उसके बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी बुक का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, 2-3 दिन का वेट कर, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद बताऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारा नाम है। ठीक है, हाँ, और कुछ अलग ही डिफरेंट तरह की बुक है। ठीक है, ऐसी नहीं है कि केवल चुपचाप फॉर्मूला फॉर्मूला छाप दिया हो या केवल जो है इट इज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अलग है उसमें, बहुत सारी चीजें अलग है। ठीक है, हाँ, जब आएगी, हाँ ये श्योर है, उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। ठीक है ना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल,
आरजे सर के साथ धोखा है? कौन सा धोखा भाई? कोई धोखा नहीं। बुक का नाम का पहला लेटर बुक के नाम का पहला लेटर एस। एस वेट मेंस, वो कह रहा था मेंस के लिए एडवांस के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। हाँ, ऑल्दो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था। चलो मैं तो बता देता हूं, नंबर ऑफ पेजेस आर 350, 350 पेज। ठीक है, 350 पेज में हमारी पूरी 12th आ गई है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि मार्केट में आप जाते हो तो आपको 500 पेज का तो एक ही चैप्टर आते हैं, ऐसी ऐसी मोटी मोटी मिलती है ना किताबें। ठीक है, तो आपके 350 पेज में तो एक ही चैप्टर आता है। ठीक है, मार्केट में जाते हो फिर आपको अलग अलग चैप्टर की अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां मेरे सामने नंबर ऑफ पेजेस भी लिमिटेड थे, मैं पेजेस को ज्यादा बढ़ा नहीं सकता था, वरना उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती। ठीक है, इसलिए पूरी कलर बुक है, सबसे अच्छी बात ये कलरफुल है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलर है, पूरी टोटली कलर है, मजा आएगा पढ़ने में। खैर, मैं यहां पे बुक के लिए नहीं आया हूं बेटा। ठीक है, मैं यहां पर आया हूं कि भाई साहब अगले 10 दिनों में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। अगर आप में से कोई डर रहा हो, ठीक है, किसी को डर लग रहा हो, कोई अगर इस तरह की फालतू सी बातों का शिकार हो रहा हो, तो बेटा निकलो इन चीज से। मैं पहले 4-5 बातें बोल रहा हूं, सर हमको बहुत डर लग रहा है, ठीक है सर, डर का माहौल है, सब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा पेपर कैसा आएगा, सर नहीं हुआ तो क्या होगा, सब पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, सब पेपर आसान आ गया तो क्या होगा, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर कितनी कट ऑफ पे कितने मार्क्स आएंगे, सर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी, सर कितनी परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर कौन से कॉलेज की ब्रांच कब मिलेगी। ये सब फालतू और बकवास बातें हैं, इन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे, और एग्जाम तक तो बिल्कुल ध्यान ना दे, और पागलों की तरीके से एग्जाम तक अपनी पढ़ाई करें। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अबे क्लियर है? मुद्दे की बात सुन। हाँ हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हार्ट वो कह रहा था हार्ट बीट फास्ट हो रहा है मेरा, ना ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी मैंने लक्ष्य वालों से बात की, मैं आपसे भी यही बात बोलूंगा जो उनसे बोलूंगा। देख, अगर तू डर रहा है, अगर तू जबरदस्ती में फालतू में जरूरत से ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो रहा है, तेरी हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, तो बिलीव मी 40% पेपर तेरे हाथ से जा चुका है। सीधी सी बात है, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। ठीक है, पूरे 2 साल नहीं, तुम्हारे केस में तो 3 साल जिस चीज के लिए आपने मेहनत करी, 3 साल जिस चीज के लिए आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, ना जाने कितने सारे लोगों के ताने आप लोगों ने सुने होंगे, घर वालों के भी ताने सुनने पड़ जाते हैं, कभी कभी रिश्तेदारों के भी सुनने को मिल जाते हैं, कभी कभी आपको कोई अजीज दोस्त होता है वो भी ऐसी बात बोल के चला जाता है जो दिल को चुभ जाती है। ठीक है, ना जाने और कितने तेरे क्लासमेट्स होंगे, आसपास के दोस्त होंगे, उन सबके ताने तूने सुने होंगे। वो साने ताने सुनने के साथ साथ तूने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद अब उन सबको जवाब देने का वक्त आ गया है, अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है, और तू कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है? पागल कहीं का, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ ले कि 10 दिन अगले जो है तेरे बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया से तूने मेहनत कर ली और बढ़िया सी परसेंटाइल आ गई, तेरी लाइफ एक तरीके से सिक्योर हो जाएगी, है कि है। सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। समझ मारी बात? तो मैं इस बैच में आप सब लोगों से यही बोलूंगा कि अगले 10 दिन खूब पागलों की तरह मेहनत करें। ठीक है, भूख प्यास क्या होती है सब सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी आपकी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, आपके ऊपर बोर्ड का भी कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बोर्ड देना है। 12th क्लास का बच्चा तो सोचो बेचारे बोर्ड का भी प्रेशर लेके चल रहा है वो उस टाइम पर। ठीक है, वो तो उसके दिमाग में बोर्ड भी चल रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है, स्कूल वाले अलग बुला रहे हैं, कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं कि भैया आना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल की डेट भी उन्होंने एग्जाम जेईई मेंस के डेट से 4 दिन पहले रखी है। सोचो वो बच्चे तो उस प्रेशर के साथ होके जो है गुजर रहे हैं, तेरे सामने तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्री है, तो टोटल आजाद है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मेहनत कर रख ले 10 दिन, सारे फॉर्मूले पूरी फिजिक्स के और केमिस्ट्री में जिस चैप्टर की जो डिमांड हो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़िया तरीके से अगले 10 दिन में मैं चाहूंगा कि 2 से 3 बार आप रिवाइज कर ले। आ रही बात समझ में? हाँ, 20 मोड, यस, अब 20 मोड आ जाना चाहिए तेरे अंदर, मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर तो है ही, तेरे अंदर आ जाना चाहिए। बोले यस सर, अब 20 मोड आ गया मेरे अंदर, अब ऐसी की तैसी पेपर की, अब देखो क्या मचाएंगे बढ़िया तरीके से हम लोग। ठीक है भाई साहब? हाँ सर, यूनिट एंड डायमेंशन का बैकलॉग है, कैसे करें? 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने लिया था, जाकर देख लेना अपने इसी चैनल पे, इसी पे, प्रयास पे। ठीक है, 1.5 घंटे में सब करा रखा है, वहां देख लेना। ठीक है, 1.5 घंटे में पूरा कवर हो गया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा तो वहीं से आएगा। और बता। हाँ, वो कह रहा है यस सर, हमारे साथ भी 12th में ऐसा ही हुआ था। हाँ वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप 12th में नहीं हो, आप ड्रॉपर में हो, आपके पास स्कूल का प्रेशर नहीं है, आपके पास बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई प्रेशर नहीं है, प्री बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है, आप बिंदास होकर प्रिपरेशन करो बे।
10 दिन बची है, पागलों की तरह टूट पड़ो। यस, जय बजरंग बली, यस, तोड़ दे दुश्मन की नली। ठीक है, लिस्ट बनाओ सारी, उन सारे चैप्टर की, उन सारे आर्टिकल्स की जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ऑल तो ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब एक काम करो, सुकून से बैठो। मेरे एक बार सर ने बोला है, सर की बात को मानना है, इसलिए सुकून से बैठो और सुकून से बैठ के सोचो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे जिनसे सबसे ज्यादा आपको डर लगता है। ठीक है, ये कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे जिनसे सबसे ज्यादा डर आपको लगता है, उन चैप्टर की लिस्ट बनाओ और उस चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो सारे फॉर्मुलेज रफ कॉपी में 5 से 10 बार लिखो। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर है, ये एडवांस का पेपर नहीं है, और मेंस का पेपर अक्सर फॉर्मूला ओरिएंटेड ही पूछा जाता है, कभी मिक्सिंग नहीं पूछी जाती है सवालों की। वो डायरेक्टली डिक्टो फॉर्मूला में सवाल अक्सर पिछले 5-10 सालों में पूछते आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब जल्दी से जल्दी जितने भी आज या कल के अंदर ये सारी चीज फाइनल हो जानी चाहिए आप सब लोगों की। ठीक है, हाँ, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। अगर सपोज वो कह रहा है सर रोटेशन नहीं आता मुझे, ठीक है, रोटेशन नहीं आता तुझे, कोई बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, टाइम निकाल 3 घंटे का, मंजिल सीरीज पे जा, रोटेशन पढ़ ले, वहां पे रोटेशन पढ़ा रखा है, रोटेशन का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रखा है। उसके बाद सेलेक्टेड चीजें पढ़ ले, सेलेक्टेड चीजें। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला R क्रॉस MB, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में बेस्ड सवाल। ठीक है, इंक्लाइन पर रोलिंग का एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, हमारे पास हमने टॉर बराबर आई अल्फा कैसे निकालते हैं, ये बेसिक सी चीज है, 2 से 3 घंटे के अंदर कवर हो जाएगी। कम से कम इतना तो कर, ब्लैंक से नहीं जाना, बिल्कुल नहीं कि दिमाग में रोटेशन तो आता ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, वो कह रहा है एरर में कंफ्यूजन है, तो एरर का लेक्चर देख, अभी समय है। एरर के तो तुम लेक्चर देख ही सकते हो, छोटे छोटे लेक्चर दिए थे मैंने, 1.5 घंटे के लेक्चर दिए थे, देख ले, शाम तक खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और फिर देख क्या मजा आता है तुझे अंदर से। ठीक है, माइंड मैप से कर लो, बिल्कुल माइंड मैप तो बहुत अच्छी चीज है भाई, ऐसे समय में, कम समय में सारी चीजें रिवाइज करा देगी माइंड मैप। ठीक है ना, हाँ। और बाकी जो है मेरे भाई, जो किसी को अगर डर लग रहा हो फिर भी, तो मैं उसे बोलूंगा यार तू ना एक बार जेईई मेंस का पेपर उठा के देख लेना, 2024 का, 2023 का, 2022 का। ठीक है, जब तू पेपर उठा के देखेगा ना, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कितना आसान पेपर पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम में से 90% बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर क्यों एक ही बात बार बार बोल रहा है, लेकिन जब यही चीज आप आज से, ठीक है, जब पेपर होने के बाद जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज करोगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, कि पेपर बहुत ही आसान पूछा जाता है। ठीक है, और जिस लेवल का हम लोग पढ़ते हैं उसके कंपेरेटिव, हमने तो पढ़ा इस लेवल का, पेपर आएगा देखना इस लेवल का। ठीक है, बहुत आसान पूछा जाता है। सब बार बार हमें यही कह रहे थे कुछ भी छोड़ के मत जाना, फॉर्मूला सारे पढ़ के जाना, और देख लो ये जो सर कह रहे थे वही निकल के आया। पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था, इनफैक्ट पिछले 13 सालों से मेरे साथ यही हो रहा है, और यह 14वां साल है, इसमें भी देखना यही होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है बंधु, ना लिस्ट बनाओ जिन जिन चैप्टर्स में तुझे डर लगता है, क्योंकि हर चैप्टर, हर बंदे की अपनी अलग डिमांड होती है, हर बंदे के अपने अलग चैप्टर्स वीक होते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि लिस्ट बनाओ और लेक्चर जाके देख के कवर कर लो। ठीक है, वहां से कवर ना हो मंजिल सीरीज से कवर कर ले, मंजिल सीरीज से कवर ना हो माइंड मैप से सीरीज कर ले, सारे चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल है, बस तुम्हें पढ़ना आना है। और अगले 10 दिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैया पागलों की तरह टूट पड़ो। मैं ये चाहता हूं कि अगले 10 दिनों में कोई भी चैप्टर का एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल जो तेरे को ना आता हो, जितना मैंने क्लास में कराया उतना। ठीक है, वो सब तुझे क्लियर होना चाहिए। सब कॉपी पे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो और रोजाना एक मॉक टेस्ट दो। ऑल दो मैंने बोला था, और आपके मॉक टेस्ट लगातार काफी 7, 8, 9, 10 शायद मॉक टेस्ट आपके हो भी गए हैं। मैं और बात करूंगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है तो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दिया करूंगा। भाई पीडीएफ अपलोड करवा दी है, ठीक है, फिजिक्स की, आप उनके टेस्ट में वो एज इट इज PYQ होंगे, उनको आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के तरीके से सॉल्व करें। और बिल्कुल जब तू बिलीव भी, अगर तू, मैं चाह रहा हूं कि अगले 10 दिन के अंदर कम से कम 10 पेपर फिजिक्स के आप PYQ सॉल्व करें पूरा का पूरा, ताकि 11वां पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब ये नया पेपर, आपको लगेगा ये वैसे ही पेपर है जिसकी प्रैक्टिस सलीम सर इतने दिनों से हमसे करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी लगेगा, तू देख लेना। ठीक है, हाँ, सब मैकेनिक्स से बता दिए। देख मैकेनिक्स तो बेसिकली जेईई मेंस की उतनी हाई फाई लेवल की पूछी जाती नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैकेनिक्स में पढ़ ले, काइनेमेटिक्स देख ले, किस प्रकार से पत्थर फेंकने पर कब जमीन पे टकराता है कैसा होता है। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, नदी वाली प्रॉब्लम देख ले। ठीक है, मोटा मोटा देख ले, फिर कैसे एक्स को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, ग्राफ वगैरह हल्के फुल्के, प्रोजेक्टाइल मोशन में देख ले, वो एक सवाल में जो मैंने 20 पार्ट कराए थे वो सारे देख लेना अच्छे तरीके से। न्यूटन ऑफ मोशन से सच उतना ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, न्यूटन ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में इंक्लाइन पे पूछे जाते हैं, तो वो देख लेना, इंक्लाइन पे ऊपर जाते टाइम एक्सलेशन कितना। ये सब तो मैं करा चुका हूं, क्या बार बार क्यों कराऊं इस चीज को, मैं सब तो आपको बता ही चुका हूं ना मैं आपको। ठीक है, जब मैं रिवीजन करवा रहा था सब आपको बता चुका हूं। ठीक है, हाँ, EMI ऐसी नहीं हुआ तो EMI बेटा मंजिल सीरीज मैंने ले रखी है, वहां से कवर कर लो। ठीक है,
ओके बंधु।